दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। आज हम आपके सामने बात जो करने जा रहे हैं वो एक ऐसी ज़रूरत है जिसे हर आदमी सुनना चाहता है, जिसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए कि हम ये देख रहे हैं कि हर घंटे हर मिनट पे ये जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो गया है कि पूरा विश्व जगत, ये शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब सब डरे और सहमे हुए हैं, हर एक अपनी ज़रूरतों को छोड़ करके सिमटता चला जा रहा है। इसकी वजह डर है, खौफ है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की, ऐसी महामारी जिसे WHO ने भी महामारी घोषित कर दिया है। यातायात से लेकर शिक्षण संस्थान और हर सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। लोग इतना डरे हुए हैं कि जिस इलाके में इसकी खबर मिल रही है या इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोग उस इलाके को छोड़ देने पर मजबूर हो रहे हैं। इसे डर कहा जाए, खौफ कहा जाए, या इसकी सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए हमारे साथ हमने तलाश किया, ढूंढा और मालूम किया, और आज अपने स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान को बुलाया कि जब मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा हम बहरहाल अब इंडिया में तलाश करना हमारे लिए, जिस जहाँ हम रहते हैं अपनी राजधानी में, मैंने आपको ही सबसे ज़्यादा हमारे स्टूडियो ने उचित समझा। इसलिए कि मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर से, जो BC रॉय नेशनल अवार्ड महामहिम राष्ट्रपति जी ने आपके योगदान के लिए आपको सम्मानित किया। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में आप निर्देशक के पद पे रहे। उसके अलावा KGMC में पल्मोनरी मेडिसिन में आपका जो योगदान है वो भी नाकाबिले फरामोश है। साथ साथ सैफई मेडिकल कॉलेज में भी आप डायरेक्टर के पद पे रहे, यानी बहुत सी सेवाएं आपकी जगह पर जिम्मेदार ओहदों पे रहे हैं आप। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। मैं ये समझता हूँ कि आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, और ऐसे भय के माहौल में जब डरे हुए हैं लोग, सहमे हुए हैं, इसलिए कि कोरोना के सूरत में, रूप में मौत हमारे सामने जैसे लगता है खड़ी हुई है। ऐसे में हम अगर चीज़ों को मालूम हो जाए हमें, तो हम उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हुए हम आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहेंगे, डॉक्टर साहब, ये कोरोना है क्या चीज़ जिससे लोग इतना ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? देखिए जिशन साहब, आपने बहुत अच्छा शुरुआत की कि लोग डरे और सहमे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि डरना नहीं है, बल्कि इससे बचाव करना है। डरने की बात नहीं, ये जैसे और भी फ्लू होते थे, वो ऐसा ही एक फ्लू है कि इसके 80 से 85% लोग बिल्कुल सही हो जाते हैं, और 10% 12% के लोग थोड़ा सीरियस होते हैं, अस्पताल में जाना पड़ता है। 5-7% को ICU में भी एडमिट की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें से 2-3% में मृत्यु भी होने की संभावना रहती है। इसीलिए खौफ है, और इस खौफ से सिर्फ बचना बहुत ज़रूरी है। और बचने के लिए इस वायरस से आपका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज शायद हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं। जी जी। काफ़ी लोग ठीक हो चुके हैं। डरने की बात नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये आपने तो बताया हमें, और डॉक्टर साहब, इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे ये पता चल जाए कि ये कोरोना, तो ये पता चले कोरोना ये चीज़। देखिए, बचाव के लिए जो पर्सनल प्रोटेक्शन है, जैसे हम कहते हैं कि भाई बार बार हाथ धुलिए, साबुन से हाथ धुलिए, ठीक से हाथ धुलिए। अगर आपके पास सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, जब आप किसी को खांसी आ रही है, छींकें आ रही हैं, बुखार आ रहा, अब पता तो है नहीं कि कोरोना है कि नहीं है, कि इस तरह से और बहुत से फ्लू होते हैं, तो इन सबों को एक सावधानी बरतनी चाहिए। जब खांसी, छींकें, तो जिसे हम कफ एटिकेट कहते हैं, कि आप पहले लोग कहते थे रुमाल से ढकिए, मास्क लगाइए, या टिश्यू पेपर है वो लगा लीजिए। और एक बात यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब टिश्यू पेपर जैसे लगाइए खांसते छींकते वक्त, उस टिश्यू पेपर का डिस्पोजल जो है वो डस्टबिन में होना चाहिए। ऐसे हर जगह नहीं फेंक देना चाहिए, नहीं तो वो कहीं और भी वो हो सकता है, संक्रमित उससे टच में आकर हो सकते हैं। और तीसरा जो बात जो करनी है, अगर किसी को भी इसकी शंका होती है, शंका कैसे होती है, किसी को खांसी आ रहा, किसी को बुखार आ रहा,
छींकें आ रही हैं, सांस फूल रही है, क्योंकि ये वायरस लंग्स को बहुत जल्दी अफेक्ट करता है, तो सांस फूलने लगती है। तो ऐसे उसमें तुरंत किसी डॉक्टर या अस्पताल के पास जाएं और अपनी बात पूरी बात बतावें। एक अक्सर देखने भी जो केसेस हिंदुस्तान में आया, कुछ लोगों ने छुपाया, तुरंत अस्पताल में जाएं या डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर अगर उचित समझेगा, उसे समझ में आएगा कि हाँ आपको कोरोना का सस्पेशन लग रहा है, तब वो आपको जांच के लिए बताएगा। डॉक्टर साहब, लक्षण इसके आपने जो बताए हैं क्या क्या हैं? लक्षण तो यही है कि जैसे जब शुरुआत होता है तो बुखार आता है, बदन में दर्द होता है और छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कॉमन फ्लू होता है, और खांसी आना शुरू हो जाता है, गले में खराश होने लगती है। डॉक्टर साहब, कॉमन फ्लू को और ये फ्लू जो है इसमें डिस्क्रिमिनेट कैसे करें? बड़ा मुश्किल है, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे फ्लू में ऐसे हो सकते हैं। और उसके बाद जब लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तब उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, तो सांस जैसे चलने में शुरू में पता लगेगा, फिर सांस बढ़ने लगती है। ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये तो बताया आपने कि क्या करें, और क्या करने में एक बात और है, जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि भाई आजकल देखिए सारी एडवाइजरी आ रही है कि आप भीड़ में ना जाएं, सारे प्रोग्राम्स कैंसिल हो गए हैं, कोई हमारे दो तीन कॉन्फ्रेंस अभी मेरे स्वयं थे दिल्ली में, सारे कैंसिल हो गए हैं। तो उसका मतलब ये है कि हम भीड़ भाड़ जगह से बचें, बहुत ही ज़रूरी हो तब जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सावधानी है। और दूसरी बात, ये सावधानी बरतें तो लोगों को नहीं फैलेगा, ये कहने का मतलब। डॉक्टर साहब, ये तो था कि क्या करें, अब ये भी तो जानना चाहेंगे कि क्या ना करें, हमें क्या किस ना, चीज़ से- यस, जी, क्या हमें ना करें। जैसे अक्सर बचाओ। हमारे देश में आदत है, जैसे मैंने कहा कि खांसी आ रही है तो बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो जब भी खांसी आवे, छींकें आवे, तो आदमी को मिनिमम क्या है, मास्क पहनना चाहिए उन दिनों, या मतलब रुमाल लगा लेना चाहिए, या टिश्यू पेपर है तो वो लगा लेना चाहिए। फिर उसका डिस्पोजल भी मैंने बताया बहुत ज़रूरी है। और तो ये चीज़ें उसको ज़रूर करना है। और दूसरी बात, कहीं थूके नहीं, जैसे अक्सर आदत हमारे देश में है लोगों की, चलते रहा हर जगह बाहर थूक देते हैं, तो थूकने से भी वो मतलब थूकना मना है इसमें, बाहर ना थूकें, जहाँ थूकें प्रॉपर जगह पर थूकें। और वही है कि खांसी बुखार अगर इसके लक्षण किसी में पाए गए हैं तो उनको तुरंत घर के अंदर मतलब घर या अस्पताल में, घर के अंदर भी, जैसे मान लिया किसी को शंका हो रही है कि मैं बाहर से आया हूँ, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम लग रही है, कुछ बदन दर्द हो रहा, खांसी आ रही, तो वही कहते हैं, इसको आइसोलेशन कहते हैं। घर के अंदर ही आराम करें, बाहर ना जाएं, भीड़ में ना जाएं, जिससे कि उनका रोग किसी दूसरे को नहीं फैले। इसे आजकल सोशल मतलब कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं कि, और अस्पताल में भी हम यही कर रहे हैं, जो इस तरह का मरीज सस्पिशियस आ रहा है उनको हम आइसोलेट कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है, तभी तो ये चीज़ रुक पाएगा करने को। डॉक्टर साहब, चलिए ये तो हो गया कि जो लोग हैं वो बचाव के लिए अपने कर रहे हैं। अगर किसी के परिवार में या किसी, हम तो ये देख रहे हैं कि अगर किसी एरिया में पता चल जा रहा है कि इस आदमी को जो है ये पॉजिटिव आ गया है, कोरोना पॉजिटिव है, तो वो लोग इतना भयभीत, इतना डरे हुए हैं कि वो इलाका ही छोड़ दे रहे हैं। हाँ, ऐसे भी ये अफवाहें हैं, अफवाहें इलाके फैल रही हैं। तो ऐसे में अगर संक्रमित हो जाएं तो हमारा सामाजिक दायित्व क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए? ये सामाजिक दायित्व तो यही बनता है, अगर हमें अगर संक्रमित ही नहीं, अगर हमें सस्पिशन भी है, तो हम वैसे भी हम फ्लू में कहते हैं कि भाई आपको फ्लू हो गया है तो आप घर में आराम करिए, बाहर यात्रा मत करिए, भीड़ में मत जाइए, क्योंकि आप तक ही वो सीमित रहे। इवन घर में भी एक अलग कमरे में रहिए। अस्पताल में भी हम लोग यही कर रहे हैं, जनरल हम वार्ड में नहीं रख रहे हैं ऐसे मरीजों को। ऐसे मरीजों के लिए हर अस्पतालों में एक आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है, जिसके अंदर उनको आइसोलेशन, हमारा जो वो है कि ये चीज़ उससे आगे ना बढ़े। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने हमें जो जानकारी दी है तो वो आप हमारे सामने पेश कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम डॉक्टर साहब के बताए हुए जो आपने हमको चीज़ें बताई हैं उस पर हम अमल करके बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं, इस महामारी से बच भी सकते हैं और समाज को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे में तो आप लोगों का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए कि हर आदमी डरा हुआ है और ख़ुद के बचाव का काम कर रहा है, लेकिन
आप जो कि चेस्ट डिपार्टमेंट पल्मोनरी मेडिसिन से हैं, एक पूरा स्टाफ है जो मरीज़ों की सेवा के लिए तत्पर है और उनकी सेवा कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, वो तो जो मरीज़ है पॉजिटिव आ गया, डॉक्टर के पास, हम आपके पास लेकर के आए, चूँकि आपका चेस्ट से ही ताल्लुक़ है, तो ऐसे में वो डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहा है या वो स्टाफ जो पैरामेडिकल का है, वो अपने बचाव के लिए क्या करता है, उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि आप सीनियर हैं, आपको तजुर्बा है, तो आप ऐसे में बताएंगे तो वो गौर से सुनेंगे और शायद वो अपने आप को बचा करके इस अहम जिम्मेदारी में उनका बड़ा बड़ा योगदान है, उनके लिए भी आप कुछ बताएं। देखिए जीशान साहब, आपने बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न किया, मेरे दिल का प्रश्न आपने किया ये, कि हम लोग सेवा कर रहे हैं सबकी, लेकिन हमेशा हम डॉक्टरों को बताते हैं, क्योंकि मेरा भी लगभग 50 साल मैंने इस पेशे में रहा हूँ, और हम तो चेस्ट डिपार्टमेंट में ही रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं। हम लोगों को ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ बहुत देखने को मिलते थे। तो आज कोरोना आ गया, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग हमेशा ये अपने स्टूडेंट्स को, अपने पैरामेडिकल स्टाफ को हमेशा कहते हैं कि आपको अपनी भी बचत करना बहुत ज़रूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरे का इलाज या मदद कर पाएंगे आप। तो कोरोना को देखते हुए, ये नहीं ये आज की नई बात है, हम लोग क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस डिपार्टमेंट में सन 70 से काम कर रहे हैं, हम लोग हमेशा इसका ध्यान देते हैं कि भाई जहाँ जैसे क्या हो रहा है कि चूँकि हमारा चेस्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ तो हर आदमी खांसी लेके ही आता है, लगभग बुखार और खांसी लेके ही आता है, तो हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस तरह का मरीज़ हमारे पास आने की, या मेडिसिन डिपार्टमेंट में जहाँ इस तरह की बीमारियाँ देखी जाती हैं खांसी की। तो हमेशा हम कह रहे हैं जो आउटडोर का हमारा जो वेटिंग एरिया है वो थोड़ा सा खुला होना चाहिए, और जब मरीज़ जिसको खांसी आ रही है, उसको पहले भी बता चुके हैं, उसको मास्क लगाना चाहिए, या मास्क ना हो तो रुमाल से ढकना चाहिए, तो जिससे कि वो अगल बगल जो मरीज़ बैठे हैं, और अक्सर आजकल आप देखा भी जा रहा कि अब अगर अस्पतालों को अगर आगे बढ़ेगा रोग, तो ये करना पड़ेगा कि थोड़ा सा मरीजों के जो वेटिंग एरिया है वो लंबा करना पड़ेगा, और उसमें थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी मरीज़ से मरीज़, क्योंकि ये मरीज़ से मरीज़ में भी फैल सकता है। जो मरीज़ हमारे यहाँ आ रहा, क्योंकि हर सस्पिशन है भाई, हमें कैसे पता, तो हमने उनको मास्क लगवा दिया। अब मरीज़ ओपीडी से अंदर आया, दूसरी बात यह है कि बहुत देर तक वेट नहीं कराना है। ऐसे मरीज़ जिनको खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, उनकी फास्ट ट्रैकिंग करनी, उनको जल्दी देखना है। अब डॉक्टर के कमरे में मरीज़ आया, तो वहाँ डॉक्टर भी होता है, पैरामेडिक भी होता है जी, तो उनको भी मास्क पहनना है, ये बड़ा ज़रूरी है। मास्क ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है, क्योंकि हम एक्सपोज होने की हमारी ज़्यादा गुंजाइश है। तीसरी बात ये कि जैसे हम अक्सर देखते हैं डॉक्टर लोग ऐसे फेस टू फेस बात करते हैं, तो हम लोग हमेशा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, खासकर ट्यूबरक्लोसिस में, हम लोग ये बात बताते थे कि भाई फेस टू फेस मरीज़ से बात अवॉइड करिए। आपको पीठ करके बैठिए, साइड वे से बैठाइए, जिससे कम से कम आमना सामना ना हो सके और वायरस का कम हो सके। तीसरी बात, अक्सर हमने देखा कि ओपीडी के अंदर एक डॉक्टर बैठा है और 10 मरीज़, 5 मरीज़ आके भीड़ लगा लिए, 4 अटेंडेंट भीड़ लगा लिए। एक तो सब मास्क में होने चाहिए, और एक समय में एक मरीज़ या 1 या 2 अटेंडेंट जो कंप्रेसिंग है, वो उनके साथ बात करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो वायरस आप समझ रहे हैं, ये सबसे पहले चीन में आया जी, और चीन के बाद और दूसरे देशों में, जैसे आपने सुना है इटली, ईरान, स्पेन, यूएसए, यूके, लगभग जो कंट्रीज 10-12 हैं जहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनकी हिस्ट्री हमें मरीज़ से या अटेंडेंट से पूछना है। यही नहीं पूछना, ये पूछना आपके घर में कोई बाहर से तो नहीं आया है, या घर में कोई रिश्तेदार तो बाहर से नहीं आया है, उससे एक्सपोजर तो नहीं है। तो ऐसे मरीजों को और सावधान रखना, और अगर हमें सस्पिशन हो रहा है तो इन मरीजों को हमें, जहाँ पर इसका सेंटर बने हुए हैं कोरोना वायरस के, वहाँ पर उनके जांच के लिए उन्हें भेजना है, और उनको वहाँ भी आइसोलेशन में रखा जाता है। तीसरी बात तो ये सब हैं जिससे कि हम रोकथाम कर सकते हैं। चौथी बात, हम हमेशा डॉक्टरों को बताते हैं,
ये नहीं कि कोरोना की वजह से बताते हैं, पहले भी बता भाई अपने इम्यूनिटी को ठीक रखना है। आपने सुना है कि ये रोग जो है जो ज़्यादा प्रभावित करता है जो 60 साल से ऊपर हैं। डॉक्टर साहब मैं पूछने वाला था आपसे हाँ। कि क्या एज फैक्टर इसके हाँ, अंदर? 60 साल से ऊपर हैं और जिनको इम्यूनिटी डाउन है, यानी उनको जैसे मतलब किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, तो इन लोगों का इम्यून स्टेटस कम है, तो ऐसे लोगों में इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत होता है। तो ये लोग जो हैं तो अपनी स्वास्थ्य अच्छा रखें, खाना ठीक से खाएं, सही से खाएं, समय से खाएं, पौष्टिक खाना खाएं। ये डॉक्टरों के लिए सलाह दे रहा हूं मैं। डॉक्टर अक्सर बहुत लेट खाना खाते हैं और बहुत ही, तो ये सब चीज़ों का ध्यान दें जिससे उनकी इम्यूनिटी ठीक रहे। तो वायरस तो ऐसे आते और जाते रहते हैं, और अभी हम आपको बता चुके हैं कि वायरस का मतलब ये नहीं है कि जिस किसी को अगर ये संक्रमित हो गया तो उनकी डेथ ही होनी है, नहीं, सिर्फ 2 से 3% लोगों की ही डेथ होने की गुंजाइश है और शेष लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ तो बिना किसी के अपने घर में ही लेट गए, आइसोलेट हो गए। 10-15 दिन का वेटिंग पीरियड कहते हैं, भाई 15 दिन कम से कम अपना रहिए और सब हो जाए तो दोबारा टेस्ट करा के सब ठीक हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब खौफ ज़्यादा है। सोशल मीडिया भी इसके लिए अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है, तो दोनों पहलू हैं। लेकिन हमारा एज ए डॉक्टर की हैसियत से ये है कि सब लोग अपना बचत करें, अपनी सावधानी बरतें, डॉक्टर भी खासकर और पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं अस्पताल के वो सावधानी बरतें, बता चुका हूँ। और ये बात समझें, हमने शुरू में बताया कि सरकार बहुत से एफर्ट कर रही है, बहुत चिंतित है और एफर्ट भी किए जा रहे हैं, लेकिन समाज का भी दायित्व बनता है। सिर्फ सरकार से काम नहीं बनेगा, समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो उसमें हमें ये सावधानियां बरतने की बहुत आवश्यकता है। समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और तभी जाके इस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक आखिरी सवाल और, चूँकि मैं सोच रहा हूँ इसे भी, चूँकि ये भी मैं देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि एक तो मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, चूँकि ये मौसम हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो बहुत तेज़ चेंज होता है, इसका भी असर है, इसमें हमें एहतियात बरतनी चाहिए। बकौल आपके खान पान को लेकर के, मांस मछली या इस टाइप की चीज़ें हैं, इसको लेकर के लोगों में ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक सच्चाई इसकी, कि क्या खान पान भी हमारे लिए मांस मछली से बचाव ज़रूरी है? जितना ज्ञान है उससे ऐसा नहीं कुछ लग रहा है कि नॉन वेज के खाने से होता है। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है, नॉन वेज अगर कोई खाया जाए तो पका के खाया जाए, पूरी तरीके से पका हुआ, पूरी तरीके से पका हो, सफाई से चीज़ तो डॉक्टर साहब बनी हो जी, तो ऐसा कोई अभी ज्ञान नहीं है कि जिससे कि ये नॉनवेज से होता है। लेकिन एक बात, जहाँ तक खान पीन की बात है, ये हमेशा हम कहते हैं खाना मतलब फ्रेश होना चाहिए, सफाई से बनना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो कोई खाने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अभी देखिए बहुत से चिकन वाले, बहुत से वाले सब बहुत परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं आया निकल के कि उनके खाने से ये होता है। तो ये है कि खाने में ध्यान देना है, फ्रेश खाना खाना है, ताज़ा खाना खाना है, आधा पका हुआ या कच्चा खाना, इस तरह के मीट या फिश या इस तरह नहीं खाना है, तो जिससे ये चीज़ें बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, जो इस वक्त एरा मेडिकल कॉलेज में टीबी एंड चेस्ट में आपके एक अहम ज़िम्मेदार ओहदे पे हैं, और मरीज़ आते हैं और आपसे बहुत ही खुश होकर के जाते हैं, और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे फ़ायदा आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना समय दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, अलर्ट होकर के और एक ज़िम्मेदार शहरी बनने का, एक ज़िम्मेदार नागरिक बनने का हम सब का भी दायित्व है। लिहाजा भ्रांतियों से दूर होकर के ज़िम्मेदार डॉक्टर्स की मशवरे लेकर के इन्हीं की बातें सुने,
आप जो कह रहे हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। लिहाजा ऐसे में बहुत गलतफ़हमियों की ज़रूरत नहीं है, बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि एहतियात ज़रूरी है, लिहाजा हम एहतियात करके समाज और माशरे को इस महामारी से बचा सकते हैं और ख़ुद को महफूज रखें, अपने माशरे और समाज को महफूज रखें। ये हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सेहतमंद रहिए। इस महामारी से निपटने में हम सब कामयाबी की तरफ आगे बढ़ें, ये हम सब की दुआ है।